ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 73वां सर्ग। भरत को कैकेयी को धिक्कारना तथा उसके प्रति महान रोष प्रकट करना। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले, हाय, तूने मुझे मार डाला। मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाई से भी विलग हो गया। अब मैं शोक में डूब रहा। मुझे यह राज्य लेकर क्या करना है। तूने राजा को परलोकवासी और श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे बड़ा दुख दिया। घाव पर नमक से छिड़क दिया। तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई है। मेरे पिता ने तुझे अपने पत्नी क्या बनाया, दहते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया, किंतु उस समय यह बात तूने समझ में नहीं आए थे। पाप पर दृष्टि रखने वाले कुलंक लगनी, तूने तो महाराज के काल के गाल में ही डाल दिया और माँ बस स्कूल को सदा सुख के लिए छीन लिया। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतीक महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दूसरे दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने के लिए विवश हो गए हैं। बता, तूने मेरे धर्म अवसल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया? मेरे बड़े भाई से राम को क्यों घर से निकाला, और वह भी क्यों तेरे ही कहने से वन को चले गए? कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाले तुम के कई को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गए। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा है। गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए उसे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसे ही उत्तम बर्ताव तेरे साथ भी रखते थे। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शनी थी। वे धर्म का आश्रय लेकर तेरे साथ बहन का सा बर्ताव करते। पापनी, उनके महात्मा पुत्र को चीर और बलकल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया, फिर भी तुझे शोक नहीं हो रहा। श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते। वह सुरवीर प्रवृत्तात्मा और यशस्वी हैं। उन्हें चीर पहनाकर वनवास तू देने में कौन सा लाभ देख रही है? तू लोभीन है। मैं समझता हूँ कि इसलिए तुझे यह पता नहीं है कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है। तूने तुझे राज के लिए महान अनाथ कर डाला है। मैं पुरुष श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ? मेरा बल तो मेरे भाई हैं। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान से राम का ही आश्रय लेते हैं। उन्होंने अपने लोक परलोक की सिद्धि की आशा रखते थे, ठीक उसी तरह जैसे मेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर गहन वन का आश्रय दिया। यदि ये दुर्गम वन से गिरा न हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उस पर आक्रमण कर सकते हैं। ये राज्य का भार जिसे किसी महाधनुर्धर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूँ? जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार यह राज्य का भार मेरे लिए असह्य है। अथवा नाना प्रकार को पाए तथा बुद्धि बल से मुझे राज में भरण पोषण की शक्ति तो केवल अपने बेटे के राज्य चाहने वाले तुझे कैकेयी की मनकामना पूरा नहीं होने दूंगा। यदि श्री राम तुझे सदा अपना माता के समान नहीं देखते तो तेरा जैसा पापूर्ण विचार वाली माता को त्याग करने में तूने तनिक भी हिचक नहीं करते हैं। उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापनी, मेरे पूर्वजों ने जिनकी सदा निंदा की है, उस पाप पर दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझे कैसे उत्पन्न होगी? मेरे कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े के आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। कुरु स्वभाव वाले के मेरे स्वभाव में तू राज्य धर्म पर दृष्टि नहीं रखती अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। राजाओं का बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। राजकुमारों में जो जेठ होता है सदा उसी के राज्य के पद का अभिषेक होता है। सभी राजाओं को यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकु वंशी नरेशों में कुल में एक विशेष आदर होता है जिससे एकमात्र धर्म से ही रक्षा होती आई है तथा जो कुलुचित सदाचार के पालन से सुशोभित हुए हैं उनका ये चरित्र विषयक अभियान आज तुझे पाकर तेरे संबंध के कारण दूर हो गया। माँ भागे, तेरा जन्म भी तो महाराज कैकेयी के कुल में हुआ है, फिर तेरे हृदय में वह निंदित बुद्धि मोह कैसे उत्पन्न हो गए? अरे, तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है। मैं तेरी इच्छा कदापि नहीं पूर्ण करूँगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। यह ले, मैं अभी तेरा प्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को जो स्वजनों के प्रिय लौटा लाऊंगा। श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनाकर शौचित रख के जीवन व्यतीत करूँगा।
ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित होकर पुनः जली कटी बातों से कैकेयी को व्यतीत करते उसे जोर जोर से फटकारने मानो मंदाचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गिरज रहा। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि काम अयोध्या कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ।